Class 10, Chapter 6, Life Processes, Part 1, Nutrition, Module 3, Autotrophic Nutrition. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए। आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है ना? और फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू बिल्ड। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी लाइट से बिल्ड करना, लाइट से बनाना। प्लांट्स सन की एनर्जी को यूज करके अपना फूड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल is a green pigment present in the chloroplast inside the plant cells. और आपको पता ही है कि प्लांट्स की लीव्स ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से ही होती हैं, है ना? क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाने में यूज होती है। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीव्स, यानी फोटोसिंथेसिस लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ तक समझ आ गया? गुड। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद है ना आपको? क्या है? The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Friends, अब क्या आप बता सकते हो कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से मिलता है? बिल्कुल सही, प्लांट्स गेट carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil. प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और प्लांट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर जाइलम के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है। इस प्रोसेस के बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना जानना है कि प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मेनली 3 स्टेप्स में होती है। ये 3 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए अब हम इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एनर्जी के एक्शन से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं। क्या होता है?
water molecules break into hydrogen and oxygen due to the action of light energy. और friends, ये breakdown light की presence में होता है और इसीलिए इसे photolysis कहते हैं. क्या कहते हैं? Photolysis. और लाइट एनर्जी के एक्शन से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाते हैं. क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाते हैं. और हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए हैं. तो इसीलिए हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं. यहाँ तक आपको समझ आ गया? गुड. अब फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज फॉर्म हुआ है. यानी ओवरऑल लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में चेंज हो जाती है ना? तो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है. क्या आप बता सकते हो कि ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई है? याद है ना आपको, हमने अभी डिस्कस किया था कि लाइट एनर्जी के एक्शन से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं. यानी ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई है? वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से. तो ऑक्सीजन का सोर्स वाटर मॉलिक्यूल है. द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज वाटर मॉलिक्यूल्स. अब आपको समझ आ गया ना? गुड. अब फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 6CO2 plus 12H2O. In the presence of chlorophyll in sunlight forms C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 plus 6H2O. तो फ्रेंड्स, क्या हुआ? ओवरऑल लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई. एक बार फिर से देखें हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होते हैं? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide into carbohydrates. Friends, photosynthesis की प्रोसेस में ये तीनों स्टेप्स एक के बाद एक नहीं होते. ये स्टेप्स डिफरेंट टाइम पर भी होते हैं. जैसे डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रात के समय में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल से एब्सॉर्ब होती है और फूड बनता है. तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि the steps of photosynthesis need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate that is acted upon by the sunlight, absorbed by chlorophyll the next day. तो friends, photosynthesis की process के लिए sunlight, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एसेंशियल है. अगर इनमें से कोई भी एक मटेरियल, कोई भी एक कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी. सो देयर आर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, क्लोरोफिल,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फ्रेंड्स, इन सभी रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक and prepare their own food by the process of photosynthesis. Chlorophyll is a green pigment and is present in the chloroplast inside the plant cells. Chlorophyll traps the energy of the sun and this energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. The site for photosynthesis is chloroplast in the leaves. The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Plants get carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil. इसके बाद हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. And the overall equation of photosynthesis is 6CO2 carbon dioxide plus 12H2O water in the presence of chlorophyll and sunlight forms C6H12O6 glucose, that is food, plus 6O2 oxygen plus 6H2O. और लास्ट में हमने पढ़ा देयर आर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट समझ लिया, मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लिए. अब चलिए हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज